दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है। क्या आपको पता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है ये तो आप सबको पता है, लेकिन गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है शायद ये सबको पता हो ना हो। तो आइए जानते हैं गणेश जन्म कथा के बारे में। गणेश जी के जन्म का कारण पार्वती जी की दो सखियां थी, जिसका नाम जया और विजया था। गणेश जी के अस्तित्व में आने के पीछे यही दोनों थी। उन्होंने स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने की सलाह दी थी जो स्नानागार में शिव जी को भी ना जाने दे। बात कुछ ऐसी हुई कि पार्वती जी जब भी स्नानागार में स्नान करने जाती तो बाहर किसी शिवगन को पहरे पे बिठा दिया जाता, लेकिन दुविधा यह थी कि पहरेदार होने के बाद भी शिवजी स्नानागार में चले जाते थे। किसी भी शिवगन में इतनी हिम्मत न थी कि वो शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। एक बार ऐसा हुआ भी। बस इसी विचार से पार्वती जी ने अपनी सखियों की बात को मानते हुए मैल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। उसे आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी ने उसे बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें यहाँ खड़े होकर पहरा देना है और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर नियुक्त कर स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर बाद शंकर जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। भगवान शंकर ने गणेश जी को बहुत समझाया कि उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश जी ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए शंकर जी को अंदर ना जाने दिया। यहाँ से बात इतनी बढ़ गई कि पहले गणेश जी को मारने शिवगण आए। जब उनसे बात न बनी तो सब देवता आए और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए। अंत में सब हार मान गए। फिर शंकर जी को बुलाया गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी को तो कोई हरा नहीं पाया। तब शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि इसे ऐसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब जब गणेश जी विष्णु के साथ लड़ाई में बसते तब शिव जी ने मौके का फ़ायदा उठाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर कई शक्तियों को निकाला और सबको संसार खत्म करने का आदेश दे दिया। ऐसे में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब रोका कैसे जाए। सबने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। अंत में नारद जी ने एक उपाय दिया कि माता उमा की स्तुति की जाए, जिससे उनका क्रोध शांत होगा और ये सब रुकेगा। सबने ऐसा ही किया और पार्वती जी की इस बात पर मानी कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। इस पर भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि जो भी प्राणी मिले उसका सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया जाए। जब देवता उत्तर दिशा में गए तो उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला, तो शिव की आज्ञा अनुसार वो उस एक दांत वाले हाथी के मस्तक को ले आए और उसे गणेश के धड़ के ऊपर लगा दिया। गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का यह व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रख के मनुष्य जिस जिस चीज़ की कामना करेगा वह उसे प्राप्त हो जाएगी। ये सब जानकारी पुराणों और ग्रंथों के अनुसार दी गई है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।